हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये टाइप स्क्रिप्ट कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो बेसिकली भाई आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। तो भाई आज के लेक्चर में अपन टोटल दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला जेनरिक्स और सेकंड क्या टाइप गार्ड। तो बेसिकली भाई आज के लेक्चर में अपन ये दोनों टॉपिक को बेसिक से लेके भाई एडवांस लेवल तक बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में सीखेंगे भाई, और विथ एग्जांपल के साथ, मतलब हर चीज़ को एग्जांपल के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता मैं बेसिकली अपना सेटअप कर लेते हैं यार। जैसे तुम्हें पता है अपन हर लेक्चर में ही करते हैं ताकि तुम्हें भाई याद हो जाए। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है डिफिकल्टी सेटअप में। तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई, मैं डी ड्राइव में जाऊंगा यार, क्योंकि उधर ही मुझे फोल्डर बनाना है। ये सब काम तुम वीएस कोड में कर सकते हो, या पहले फाइल एक्सप्लोरर में जाके उधर फोल्डर बना के देन वीएस कोड में सब कर सकते हो। पर मुझे यहीं बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट से ही करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी ड्राइव में चले गया। देन में भाई मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। तो बेसिकली एम के डी वाली कमांड से तुम फोल्डर बना सकते हो। लाइक मैं एक फोल्डर बनाता क्या नेम से, टाइप स्क्रिप्ट, लेक्चर, लेक्चर 7। ठीक है, देन मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो सी डी टाइप स्क्रिप्ट लेक्चर 7। ठीक है, देन सबसे पहले मैं एन पी एम इनिट हाइपन वाई कर देता। तो बेसिकली एन पी एम को इनिशलाइज कर लेता। भाई ये सब तुम वी एस कोड में भी जाके कर सकते हो, पर मैं यहीं से कर ले रहा हूँ। ठीक है, देन एन पी एम आई टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल कर देता। npm i टाइप स्क्रिप्ट, और इसे भाई वो डेव डिपेंडेंसी के अंदर डाल देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये बस डेवलपमेंट के टाइम यूज होती है, प्रोडक्शन के टाइम ये कोई इसका कोई यूज नहीं रहता। ठीक है, इसलिए जब अपन ना बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उधर मैं तुमको डिप्लॉय करके भी दिखा दूंगा। चलो ठीक है, उधर अपन एक काम करेंगे, बेसिकली प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके भी दिखा दूंगा, तो तुम्हें बताऊंगा फिर कैसा क्या सीन रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। देन मुझे एक फाइल बनाना, ये सब मैं वीएस कोड में जाके फाइल बना सकता हूँ, पर यहीं से बना लेता हूँ क्योंकि मुझे कमांड याद है। ठीक है, तो टच वाली कमांड से तुम फाइल बना सकते हो। तो टच लिखो, देन फाइल का नेम जो तुम्हें रखना है, तुम्हें स्क्रिप्ट डॉट टी एस रख लेता है। ठीक है, देन मुझे अब इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करना है। किस फोल्डर को? तुम्हारे टाइपस्क्रिप्ट लेक्चर 7 वाले को। तो कैसे करूंगा मैं? कोड स्पेस डॉट। तो बेसिकली देखो ये वाला फोल्डर अब तुम्हारे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई तुम्हारा वीएस कोड ऑटोमेटिकली खुल गया अपने आप ही। देन यहाँ पे देखो टाइपस्क्रिप्ट लेक्चर 7 नेम से एक फोल्डर बन गया है। ओके, तो इसके अंदर अपने देखो जब इन्हें एक फाइल बनाए थे स्क्रिप्ट डॉट टीएक्स, तो ये फाइल भी अपने को दिख रही है। ठीक है, तो भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना है अपने को? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है भाई जेनरिक्स। क्या पढ़ना है? जेनरिक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता भाई जेनरिक्स। और भाई बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में समझेंगे, और विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा भाई डेप्थ में जाने को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली भाई मैंने यहाँ पे टेक्निकल टर्म में जेनरिक्स की डेफिनेशन मेंशन कर दी है। पहले मैं इसे पढ़ के बताऊंगा, और समझ आए तो मैं समझाऊंगा भी नहीं उतना खास, बस पढ़ के बता दूंगा। समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं अपने टर्म में बेसिकली मेरी लैंग्वेज में तुम्हें समझाने का ट्राई करूंगा, मेरी डेफिनेशन समझ सकते हो तुम। ठीक है, तो वो तो तुम्हें भाई समझ आई जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है भाई यहाँ पे? तो generics are placeholders for data types that make code reusable, flexible and type safe, और they are mainly used with functions, classes, interfaces and data and type alias। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें भाई ये टाइप एलियासेस, ठीक है, टाइप एलियासेस, तो आई थिंक तुम्हें भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हें अपने टर्म में बताता हूँ। बेसिकली भाई जेनरिक्स का सिंपल मतलब होता है टाइप को बाद में रिसेट करना। क्या क्या बोला मैंने? जेनरिक्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है? टाइप को बाद में रिसेट करना। भैया क्या बोल रहे हो? अभी भी समझ नहीं आ रहा है? तो देखो भाई क्या रहता है ना, लाइक तुम फंक्शंस बना रहे हो, क्लासेस बना रहे हो, या तुम इंटरफेसेस या टाइप एलियासेस बना रहे हो, तो अपन ना बेसिकली इन सबको लिखते टाइम टाइप डिसाइड नहीं करते। बेसिकली जब अपन इन सबको यूज करते हैं ना, तब टाइप डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली भैया अभी भी क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो अभी तो बस भाई तुम एक सिंपल सा मतलब याद रखो, जेनरिक्स का सिंपल सा मतलब होता है टाइप को बाद में डिसाइड करना। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता। बेसिकली पहले तो तुम्हें तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता, देन उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जेनरिक सॉल्व करता है, वो तुम्हें बताता। देन मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। बेसिकली जेनरिक्स का तो बहुत ही इजी वे में तुम्हें समझ जाएगा। अभी तो बस इतना याद रखना है, जेनरिक्स का सिंपल सा मतलब होता है टाइप को बाद में डिसाइड करना। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता। ठीक है, एक तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता, देन इसी प्रॉब्लम को कौन रिजॉल्व करता है? तुम्हारा जेनरिक्स रिजॉल्व करता है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ना बेसिकली लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता। एक मिनट रुकना, हल्का सा इधर करता हूँ लैपटॉप को। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता आइडेंटिटी कह के। क्या? आइडेंटिटी कह के मैं एक फंक्शन बनाता है। ठीक है, और तुम समझ ऐसा मानो कि ये एक वैल्यू लेता है। क्या? बेसिकली यहाँ एक वैल्यू लेगा पैरामीटर में, और इसका टाइप मान लो एनी है। इसका टाइप क्या? एनी है। और लाइक ये रिटर्न भी, एनी करेगा। रिटर्न भी एनी करेगा। और लाइक मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ वैल्यू को।
तो भैया क्या प्रॉब्लम, ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? तो मैंने क्या बोला ना, अभी क्या है ना भाई, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए था, क्या मैं क्या चाह रहा था मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसा फंक्शन चाह रहा था कि भाई जो कोई भी टाइप ले, देन कोई भी टाइप रिटर्न कर दे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एनी लिखा, यहाँ पे भी एनी लिखा। तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, इसमें तो हमने टाइप स्क्रिप्ट ही लूज कर दी, क्योंकि भैया तुमने बताया था अगर जहाँ पे एनी और ऐसा एनी लिखते हैं अपन अपन तो वहां पे टाइप स्क्रिप्ट लूज कर देते हैं। तो लाइक मैं चाह क्या रहा हूँ बेसिकली भाई, देखो मैं ऐसा एक चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन चाह रहा हूँ जो कि क्या करे, जो कि भाई मल्टीपल टाइप्स को हैंडल कर सके, मल्टीपल डेटा टाइप्स को हैंडल कर सके। बट मैं वहां पे एनी यूज ना करूँ, क्या बट मैं वहां पे एनी यूज ना करूँ। अभी भी क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लाइक ना, मैं एक ऐसा बेसिकली मैं एक ऐसा फंक्शन चाह रहा हूँ जो कि मल्टीपल डेटा टाइप्स हैंडल कर सके, लाइक वो नंबर भी हैंडल कर सके, स्ट्रिंग भी हैंडल कर सके, एरे भी हैंडल कर सके, ऑब्जेक्ट भी हैंडल कर सके, इतने सारे डेटा टाइप्स को हैंडल कर सके। तो अभी तो अपन ने जितना पढ़ा है टाइप स्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट, तो अपने को बस इतना पता है अगर मैं एनी को यहाँ पे यूज कर लूँ तो भाई ये सब डेटा टाइप हैंडल कर लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई एनी के केस में अपन टाइप स्क्रिप्ट को लूज कर देते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है मालूम है, इसी का सॉल्यूशन आया तुम्हारा जेनरिक्स। क्या जेनरिक्स, क्या वो क्या आया इसका, जेनरिक्स, GENERICS। तो जेनरिक्स बोलता क्या है, तो जेनरिक्स क्या बोलता है भाई, टाइप तू बाद में डिसाइड करना। मतलब कि भाई जब तू फंक्शन बना रहा है, लाइक तू इंटरफेस बना रहा है, लाइक क्लासेस बना रहे हो या टाइप एलियास बना रहे हो, तो उसको उन सबको लिखते टाइम तू टाइप डिसाइड मत करना, जब तू उनको यूज करेगा तब टाइप डिसाइड करना। मतलब चलो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता, टाइप जेनरिक्स का एक सिंपल सा एग्जांपल देता। ये सिंपल सा एग्जांपल से तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लाइक देखो, तो मैं अब पहले कोड लिख रहा हूँ, देन तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं एक फंक्शन बनाता और इसको मैं कमेंट कर देता। देखो अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे ये रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, देखते हैं अपन। तो बेसिकली क्या करता मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता सेम आइडेंटिटी नेम से, क्या आइडेंटिटी आइडेंटिटी नेम से मैं फंक्शन बनाता, और मैं ना यहाँ पे टी डाल देता। मैं बता रहा हूँ ये टी क्या है, ठीक है, ऐसा मैंने टी डाल दिया, अभी सब बता रहा हूँ। देन मैं बोल रहा हूँ इस वैल्यू का टाइप भी टी होगा, इस वैल्यू का टाइप भी टी होगा, और ये रिटर्न भी टी करेगा, और लाइक अब ये रिटर्न कर दे रहा है, अब ये क्या रिटर्न कर दे रहा है, वैल्यू। तो बेसिकली भाई यहाँ पे ये टी क्या है, बेसिकली ये टी क्या है, तो ये टी क्या है, ये टी तुम्हारा प्लेस होल्डर है। क्या है टी, ये टी तुम्हारा प्लेस होल्डर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता, ठीक है, लाइक यहाँ पे लिख देता मैं, बेसिकली यहाँ पे लिख देता मैं, ठीक है, टी। टी क्या है वहां पे, टी वहां पे भाई प्लेस होल्डर, क्या प्लेस होल्डर, अभी अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है। या तुम इसको ये भी बोल सकते हो, क्या टेम्पररी, PORARY, टेम्पररी टाइप नेम, ओके। तो मैंने क्या बोला तुम्हें, यहाँ पे ये टी क्या है, यहाँ पे ये टी है भाई प्लेस होल्डर, क्या है प्लेस होल्डर। तो मैंने क्या किया, जब मैं फंक्शन लिख रहा था उस समय मैंने टाइप डिसाइड नहीं किया। देखो मैंने भी फंक्शन लिखते समय यहाँ पे टाइप टाइप कहीं डिसाइड किया कि नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया भाई ये एक टी प्लेस होल्डर है, देन इस वैल्यू का टाइप भी टी होगा, देन रिटर्न भी टी करेगा। तो अब मैं टाइप कब डिफाइन करूंगा, जब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा तब मैं टाइप डिफाइन करूंगा। लाइक मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और लाइक अब मैं इसमें पहले क्या टाइप पास करूंगा, क्या पास करूंगा मैं यहाँ पे टाइप मैंने पास कर दिया भाई नंबर, टाइप मैंने पास क्या कर दिया नंबर, और लाइक इसमें मैंने 10 पास कर दिया। तो क्या अब जादू देखो तुम, बेसिकली अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि एक मिनट को ना, ओके एक थोड़ा जूम इन कर लूंगा मैं, और एक मिनट भाई ये क्या आ गया है, ओके ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब ज्यादा जूम इन लग रहा है मुझे, अरे जान दो यार, ये सही से वर्क नहीं करता है मेरा माउस, एक तो थोड़ा सा कर ही लेता हूँ, सही रुक जाओ, ओके ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला ये टी क्या है, ये टी प्लेस होल्डर है। तो मैंने ना जब इस फंक्शन को लिखा, या बोल सकते हो तो जब मैंने इसको डिफाइन किया तब मैंने यहाँ पे इसका टाइप नहीं बताया, बट जब मैं इस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ तब मैंने इसका टाइप बता दिया। तो बेसिकली अब ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने क्या बोल दिया भाई, इस वैल्यू का टाइप टी होगा, मतलब इस वैल्यू का टाइप नंबर होगा, और ये रिटर्न भी नंबर करेगा। तो देखो अब यहाँ मैं इस फंक्शन को लॉक करा देता, या लाइक इसे मैं कहीं पे ले लेता, तो कॉन्स्ट
एक मैं लाइक ए ले लेता या आइडेंटिटी वन ले लेता, ठीक है, आइडेंटिटी वन लिख देता और इसके अंदर में इसका रिजल्ट स्टोर करा लेता, तो बेसिकली क्या होगी रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न 10 ही हो जाएगा। देन इसे मैं लॉग करके दिखाता, लॉग आइडेंटिटी वन को, तो बेसिकली आइडेंटिटी वन को, ठीक है, तो क्या लॉग होगा, 10 लॉग होगा। और मैं TSX को इंस्टॉल कर लेता यार, बेसिकली कौन ही बार बार फिर वो कन्वर्ट करके वो सब करे, ठीक है, तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने पहले से बताया हूँ TSX क्या है, बेसिकली ये सब काम मेमोरी में करता है, मतलब रैम में करता है। ये कोई तुम्हारे डिस्क में फाइल जनरेट नहीं करेगा, ये सब रैम पे कर। और भाई इसे डेव डिपेंडेंसी में डालना था, सॉरी, इसे कहाँ डेव डिपेंडेंसी में डालना था, क्योंकि इसका भी प्रोडक्शन में कोई यूज नहीं रहता, ठीक है, नहीं तो फिर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर करेंगे तो डिस्क में काम करता है वो अपने को भाई, उसमें फिर बाद में नोट से भी चलाना पड़ता है, वो सब प्रॉब्लम रहती है, तो अपन एक थर्ड पार्टी पैकेज का यूज़ करते हैं TSX। इसका यूज़ कैसे करते हैं TSX, ये सब मैंने समझा दिया पहले, ठीक है। जो नए वीडियो देख रहे हैं भाई, बस ये कॉन्सेप्ट कवर करने आए तो बता दो, ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो देखो भाई क्या लॉग हो गया, 10 लॉग हो गया, देखो भाई तुम्हें आई थिंक अब जेनरिक समझ आया होगा। और तुमको अब मैं इस लाइन का मतलब समझाता क्या, कि यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैंने कि भाई जेनरिक्स आर प्लेस होल्डर फॉर डेटा टाइप्स, तो ये तो तुम्हें समझ आ गया ना, प्लेस होल्डर फॉर डेटा टाइप्स, देन दैट मेक कोड रीयूसेबल फ्लेक्सिबल एंड टाइप सेफ। तो देखो भाई इसने इस कोड को रीयूसेबल बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया, टाइप सेफ भी बना दिया। जैसे यू रीयूसेबल मतलब इसे मैं एक और बार यूज कर सकता हूँ, लाइक इसका टाइप मैं अब स्ट्रिंग दे सकता हूँ, और बेसिकली अब मैं इसमें स्ट्रिंग पास करता हूँ। देखो यहाँ पे टाइप सेफ भी बन गया, रीयूसेबल, देखो टाइप सेफ मतलब ये देखो, ये टाइप सेफ भी और रीयूसेबल, जैसे मैंने एक और बार यूज किया दूसरे टाइप के लिए, देन फ्लेक्सिबल तो है ही है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सौरभ पास कर देता, SOURABH सौरभ, ठीक है, टेमरे भी लिख देता, TEMBHARE, और लाइक इसका मैं आइडेंटिटी टू नाम रख देता था, ठीक है, ओके ओके लाइक दैट, ठीक है। देखो भाई ये कोड कितना मतलब रीयूसेबल बन गया। तो अभी क्या इन्हें प्रॉब्लम रिजॉल्व किया कि भाई यहाँ पे हमको एनी लिखना पड़ रहा था कि हर डेटा टाइप के लिए, बट नो, बट एनी में अपन टाइपस्क्रिप्ट लूज कर देते थे, बट यहाँ पे अपन अपनी टाइपस्क्रिप्ट लूज नहीं कर रहे हैं, अपन बेसिकली जेनरिक्स का यूज कर रहे हैं। तो अब जेनरिक्स को कैसे कैसे यूज करते हैं भाई, सबसे पहले लाइक जहाँ पे भी अपन जेनरिक्स का यूज करते हैं वहाँ बेसिकली लाइक अपन एक फंक्शन लिख रहे हैं, तो फंक्शन लिखते टाइम अपन टाइप डिफाइन नहीं करते, अपन उस समय बस एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे टी एक प्लेस होल्डर है, देन इस अपन ने बता दिया इस वैल्यू का टाइप भी टी होगा और इसका रिटर्न टाइप भी टी होगा, मतलब इस वैल्यू का टाइप भी लाइक यहाँ पे नंबर आ रहा है तो नंबर होगा, और रिटर्न टाइप भी नंबर होगा, और मान लो स्ट्रिंग पास किया तो इसका वैल्यू का टाइप भी स्ट्रिंग होगा, और रिटर्न भी ये स्ट्रिंग ही करेगा, ठीक है। देन वहाँ पे देखो भाई जैसा यहाँ पे टाइप लिखते हैं वैसे यहाँ पे अपन पास भी कर देते हैं डेटा, ठीक है। तो भाई ये था तुम्हारा जेनिस का सिंपल सा एग्जांपल, देन यहाँ पे रिटर्न भी कर देना वैल्यू। तो आई थिंक तुम्हें ये बहुत ही सिंपल और तगड़े तरीके से भाई समझ आएगा, बहुत ही इजी, और बहुत इससे सिंपल वे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में बताने का ट्राई किया, और भाई विद एग्जांपल के साथ, और विद तुम्हें मैंने फिर ये जो डेफिनेशन जो मेंशन की थी, जो पहले तुम्हें मैंने नहीं समझाया था अच्छे तरीके से, बट अभी तुम्हें इसका मतलब पूरे अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो अभी अपन ने इसका यूज किसके साथ देख लिया, फंक्शंस के साथ। और एक दो एग्जांपल देता मैं लाइक, और तुम्हें लाइक एक और एग्जांपल देता मैं। तो अब मैं क्या करता, लाइक इसे भी अब कमेंट कर देता मैं, ठीक है। लाइक एक और मैं एग्जांपल देता तुम्हें, ये कोड तो नहीं देता हूँ मैं, इसे क्या ही दूंगा भाई, ये सब तुम अभी प्रैक्टिस कर ही रहोगे ना, इस कोड का लेके भी क्या करोगे। चाहिए होगा तो बता देना, मेरे पास पड़े रहते हैं ये सब, पड़े हैं फोल्डर में, लिंक दे दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। जैसे मैं एक और तुम्हें एरे के साथ एग्जांपल देता फंक्शन का, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता गेट फर्स्ट नेम से, बेसिकली ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता गेट फर्स्ट नेम से, इसी एरे के साथ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें ये सब अब समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैं और तुम्हारा और क्लियर कर देता हूँ डाउट को, ठीक है। लाइक मैं एक और यहाँ पे प्लेस होल्डर, यहाँ प्लेस होल्डर लेता टी, इसका नाम तो कुछ भी दे सकते हो, तुम्हें टी देना है, एस देना है, तुम्हें एक्स देना है, जो भी देना है तुम्हें, जैसे मैं पी दे देता अभी, चलो हाँ पी दे देता हूँ, जैसे लाइक इसका टाइप पीचू में कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी में जो लिखना है वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। ओके ये लिख दिया, देन भैया इसके बाद लाइक अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे है ना पैरामीटर में एक एरे मिलेगा, तो लाइक ये अब काय का एरे होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ ये पी का एरे होगा, काय का एरे होगा, पी का एरे, मतलब भाई जो भी अपन पी पास करेंगे उसका एरे होगा, लाइक वो नंबर स्ट्रिंग बुलियन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन रिटर्न क्या करेगा, देन रिटर्न पी करेगा, पी मतलब लाइक अगर तुमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की तो ओनली स्ट्रिंग ऑफ एरे रिटर्न नहीं करेगा, बस ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लाइक तुमने यहाँ पे नंबर पास किया तो ये नंबर ऑफ एरे रिटर्न नहीं करेगा, नंबर ऑफ एरे लेगा पैरामीटर में, बट रिटर्न क्या करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। लाइक तुमने अगर बुलियन ऑफ एरे यहाँ पे पास किया तो बुलियन ऑफ एरे पैरामीटर में लेगा, बट रिटर्न क्या करेगा, एक सिंगल बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके आई थिंक समझ गए होगे, ओके। और देन बेसिकली यहाँ रिटर्न कर देते हैं अपन लाइक फर्स्ट एलिमेंट,
गेट फर्स्ट लिखे ना अपने फंक्शन का नाम, तो फर्स्ट एलिमेंट लाइक मैं एरे ऑफ 0 को रिटर्न कर दूंगा। तो ये मस्त हो गया भाई। तो देखो भाई यहाँ पे टाइप सेफ्टी भी है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं बस कि भाई ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं एक एरे रिटर्न कर रहा है, तो देखो ये एक वो बेसिकली मुझे एरर दे दे रहा है, लाइक मुझे एरर दे रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप पी। ठीक है, देखो टाइप सेफ्टी भी है यहाँ पे। ठीक है भाई, मैंने बताया था तुम्हें टाइप सेफ्टी भी है। बट मैं यहाँ पे अगर एरे ऑफ 0 लिख दूं तो समझ आ रहा है कि भाई ये पहला एलिमेंट रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो ये भाई जनरिक के फायदे। अगर तुम एनी यूज करते तो भाई तुम्हें पता ही नहीं कि केस में तुम टाइपस्क्रिप्ट लूज कर देते हो, प्लेन जावास्क्रिप्ट टाइप कोड हो जाता है वो। ठीक है, तो उसमें तुम्हें पता है भाई कोड फट जाता है रन टाइम में, इसलिए अपन टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं देन, इसलिए यहाँ पे हम जेनरिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो लाइक अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता मैं, और लाइक मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को एक इसमें ले लेता है कि लेट एरे वन पे ले लेता आंसर को, और यहाँ पे इस गेट फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल करता, और लाइक मैं यहाँ पे अब एक एरे पास कर देता लाइक अब इसमें मैं, और यहाँ पे मुझे भाई यहाँ भी वो भी पास करना पड़ेगा बेसिकली नंबर, बेसिकली नंबर के एरे पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नंबर, तो नंबर के एरे लाइक मैं पास कर देता, बेसिकली मैंने डबल एरे क्यों लिया है, ओके नंबर के एरे लाइक 1 2 3। ठीक है, ऐसा कुछ। और बेसिकली लाइक अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एरे पास कर देता, इसे मैं 2 कर देता, और लाइक मैं मेरी स्किल्स डाल देता भाई यहाँ पे बेसिकली ऐसी। ठीक है, स्किल्स क्या है मेरी, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, एसक्यूएल डॉकर, डॉकर और इंजिनिक्स, इंजिनिक्स। ठीक है, इन तीनों में से किसी को कोर्स चाहिए होगा मुझे बताना भाई, मैं सोच रहा हूँ कुछ पढ़ाने का, तुम बताना। ठीक है, ओके देन भाई मैं दोनों को लॉक करा देता। लॉक बेसिकली किसे करा देता मैं, एरे वन को, ये एरे वन को, और मैं कमेंट भी कर देता ताकि तुम्हें समझ आए। तो बेसिकली इसमें एक एरे वन का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक मैं यहाँ पर एरे टू को लॉक करा देता, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस एरे टू का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसे हटाता एक बार, सी एल एस, या तुम ऐसा ना क्लियर भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब विंडोज में सेम ही होता है, बस सी एल एस अगर तुम लिनक्स में चलाओगे तो नहीं चलता। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये पता नहीं, पर चलो बता दिया। ठीक है, हो सकता है कि लोगों से लिनक्स हो। ठीक है, तुम देख रहे हो भाई, मुझे एरे ऑफ वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या वन था वो आउटपुट मिल गया, देन एरे ऑफ टू का फर्स्ट एलिमेंट पोस्टग्रेसक्यूएल था तो वो मुझे आउटपुट में मिल गया। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल। तो आई थिंक भाई तुम्हें ये समझ आया होगा क्या फंक्शन के साथ एक और एग्जांपल। ठीक है, तो ये भी तुम्हें भाई समझ आ गया होगा। देन लाइक एक और तुम भाई मल्टीपल जेनरिक्स भी एक चीज सीख लो क्या, यहाँ पे लिख देता मैं जेनरिक्स विद एरे एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, जेनरिक्स, जेनरिक्स एग्जांपल, एग्जांपल विथ एरे इन फंक्शन, ऐसा लिख देता। ठीक है, ओके, ओके देन मैं तुम्हें भाई अब एक और एग्जांपल देता मल्टीपल जेनरिक्स का। ठीक है, इसे भी कमेंट कर देता मैं। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल क्या देता मल्टीपल जेनरिक्स का, मतलब कि तुम मल्टीपल प्लेस होल्डर ले सकते हो, लाइक मैं एक फंक्शन बनाता पेयर नेम से। ठीक है, ऐसी पेयर नेम से एक फंक्शन बनाता, और लाइक ये प्लेस होल्डर में टी भी ले रहा है और यू भी ले रहा है, मैंने दो लिख दिया। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, और मैं बोल दे रहा हूँ भाई जो ए है इसका टाइप होगा टी, और जो बेसिकली बी है, बेसिकली क्या, और जो बी है और इसका टाइप होगा बेसिकली भाई यू, ऐसा कुछ मैंने बता दिया। और बेसिकली ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट करेगा लाइक ए और बी। तो तुमने यहाँ पे क्या किया है भाई, एग्जांपल किसका है, मल्टीपल जेनरिक्स का, किसका, मल्टीपल, ऐसे तुम बहुत सारे जेनरिक्स पास कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल जेनरिक्स, ओके भैया, ये हो गया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे टी और यू ले रहा है, और ए का टाइप मैंने टी बता दिया, बी का टाइप यू बता दिया, रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है और बी का। तो बस भाई अब इसे यूज कैसे करना है, तो लाइक मैं इस पेयर वाले को कॉल कर देता, और बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर देता टाइप बता देता, तो लाइक पहले वाले का टाइप होगा नंबर, नंबर, दूसरे वाले का टाइप होगा स्ट्रिंग, ये ऐसा कुछ, और मैं यहाँ पे बेसिकली पास कर देता, क्या पास कर देता भाई, रिटर्न टाइप भी वहाँ लिख सकते हो, बाकी नहीं भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वो समझ जाएगा वो ए, और यहाँ पे लाइक मैं पास कर देता हेलो, वन लिखा हूँ। ठीक है, ए बोल दिया मैंने, ओके, वन और हेलो। ठीक है, ओके,
तो ऐसा कुछ है, देखो रिटर्न टाइप ये ऑटोमेटिक समझ गया, देखो ये रिटर्न टाइप ये समझ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। टाइप इन्फ्रेंस वाला कॉन्सेप्ट रहता है, उससे समझ आता है। ओके भाई, ये कॉपी भी हो जाता है, ये तो नई चीज़ सीखा मैंने आज, मैंने ध्यान नहीं देता था। मैं भी नया आया क्या ये फीचर, पता नहीं, चलो जो भी है ठीक है। तो देखो भाई, अब मैं इसे बेसिकली यहाँ पे आउटपुट को ले लेता, तो लेट में एक पेयर वन नेम से वेरिएबल में स्टोर करा लेता, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा, और देन इसे मैं लॉग कराता, कंट्रोल सी, लॉग कंट्रोल वी, ओके ठीक है। तो बेसिकली देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट मिल गया जिसमें ए में वन है और बी में हेलो है, ठीक है। तो बस भाई, ये मल्टीपल तुम्हारे जेनरिक्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फंक्शन के साथ दे दिया मैंने, तुम किसी के साथ भी ऐसे मल्टीपल जेनरिक्स का एग्जांपल लगा सकते हो, क्लास के साथ, इंटरफेस के साथ, टाइप एलियासेस के साथ, ठीक है। टाइप एलियास, ठीक है, उसके साथ। हम्म। तो भाई अभी क्या सीखना है अपने को, अब अपने को इंटरफेस में जेनरिक कैसे यूज करना है सीखना है। बाकी आई थिंक तुम अब समझ गए होगे, तुम खुद भी पता चल गया होगा, बट मैं तुम्हें यूज करके एग्जांपल के साथ समझा ही देता, ठीक है। जब पढ़ने आए तो सभी पढ़ लेते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता, और एक मिनट रुकना भाई, थोड़ी मैं चेयर सिंक कर लूँ मेरी। ओके ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, और भी कर गई। ओके ठीक है, अब ठीक है। और लाइक मैं एपीआई रिस्पॉन्स बनाते हैं, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लेता टी। लाइक तुम्हें पता है, अगर कोई बैकएंड वाले बंदे हैं, तो जब तुम यही बता, रियल इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है, जब तुम रिस्पॉन्स भेजते हो डेटा में ना, तो हर एपीआई का रिस्पॉन्स अलग होता है। बट अपन क्या करते हैं पता है, वहाँ पे अपन ना एक ना बेसिकली ना, तुम्हारे में बता रहा हूँ, मैं रियल प्रोजेक्ट के बता रहा हूँ, जब एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है अच्छा इंडस्ट्री ग्रेड का, वहाँ लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना एक टाइप्स वाला फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर एक एपीआई रिस्पॉन्स का टाइप डिफाइन कर देते हैं कि भाई हर रिस्पॉन्स का टाइप यही होगा। बट तुम्हें पता है डेटा अलग हो सकता है हर एपीआई रिस्पॉन्स का, इसलिए ना वो वहां पे जेनरिक्स का यूज करते हैं कि भाई डेटा डेटा का टाइप हर बार अलग हो सकता है, तो उसे कॉल करते समय वो बता देते हैं। लाइक कॉल करते समय उसे बता देते हैं, लाइक ऐसा टी, और लाइक, और बेसिकली, और वो क्या करते हैं सक्सेस, और वो क्या करते हैं सक्सेस को ना ट्रू डाल देते हैं, बाय डिफॉल्ट ही ट्रू डाल देते हैं, यहीं पे ट्रू डाल देते हैं। तो लाइक क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी एपीआई का रिस्पांस जा रहा है बेसिकली सक्सेस वाला रिस्पांस, ठीक है। एपीआई का सक्सेस रिस्पांस एरर वाला नहीं बना रहे, लाइक तुम बना लो, सोच लो कि तुम एपीआई का सक्सेस वाला रिस्पांस बना रहे हो, तो तुम्हें पता है डेटा तो हर हर एपीआई रिस्पांस का अलग होता है, बट इंटरफेस अपन कॉमन यूज करते हैं, इसलिए अपन वहाँ पे जेनरिक का यूज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अपन, मैं देखो बाकी रियल एग्जांपल के साथ बताऊं, रियल इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट देखोगे तो ठीक है, तो अपन बता दे रहे हैं भाई यहाँ पे टी लेगा क्योंकि हर डेटा का टाइप अलग हो सकता है, तो यहाँ पे टी, देन बेसिकली सक्सेस को ट्रू, क्योंकि हर एपीआई का रिस्पांस सक्सेस का ट्रू ही होता है जब तुम सक्सेस का एपीआई रिस्पांस भेजते हो, तो ठीक है। यहाँ पे तुम बुलियन भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा। देन भाई इसे यूज कैसे करना है, लाइक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, अभी तो एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं भेजना है अपने को, एपीआई रिस्पॉन्स, और बेसिकली यहाँ पे मैं बोल सकता भाई एक स्ट्रिंग जाएगा डेटा में, ठीक है। स्ट्रिंग जाएगा डेटा में, और लाइक मैं अब डेटा के अंदर क्या डाल दूंगा, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइक मैं क्या डाल देता, एपीआई सक्सेसफुली वर्क, एपीआई सक्सेसफुली वर्क। देन बेसिकली मैं इस सक्सेस के अंदर टू ही डाल दूंगा, जानबूझ के टू डालना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो एरर मार देगा वो, ठीक है। तो देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा किसका एग्जांपल, ये हो गया भाई तुम्हारे बेसिकली जेनेरिक्स विथ इंटरफेस, ठीक है, उसका एग्जांपल ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता भाई, जेनरिक, GENE, जेनरिक विथ इंटरफेस, ठीक है, लाइक दिस। तो भाई ऐसे करके तुम आप बहुत सारे एग्जांपल तुम अपने खुद से बना सकते हो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल बना के बता दिया, ठीक है। देन मैं इसे लॉग भी करा देता, इस रिस्पॉन्स को, ओके ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट मिल गया डेटा के अंदर, एपीआई सक्सेसफुली वर्क और सक्सेस ट्रू, ठीक है। ऐसी कुछ भी मैंने फर्जी डेटा भेज दिया है अभी, ठीक है। तो भाई ये हो गया तुम्हारा जेनरिक का एग्जांपल विद इंटरफेस, तो आई थिंक तुम्हें ये भी समझ आया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ही बताया, ओके ठीक है। ये हो गया। अब अपने को जेनरिक विद क्लास के साथ देखना है, किसी साथ देखना है अपने को जेनरिक को, क्लास के साथ, ठीक है। तो कैसे देखोगे भाई, लाइक मैं क्या करता, एक क्लास बनाता, मैं यहाँ पे लिख देता पहले यार, ठीक है, जेनरिक
जेनरिक विथ क्लास, ठीक है। तो मैं क्या करता, यहाँ पे क्लास बनाता, क्लास क्या नेम से, लाइक बॉक्स नेम से, और यहाँ पे मैं तुम्हारा क्या डाल देता, जेनरिक टी, ठीक है। इसे तुम रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हो यार, मैं वैसे एक प्रोजेक्ट लाऊंगा तो उधर तो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। देन लाइक तुम यहाँ पे वैल्यू वाली एक तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और बता दिए भाई टी, हमें पता है इसका टाइप क्या होगा, टी, ठीक है। ओके, देन कंस्ट्रक्टर बनाता मैं एक, और क्या लेगा ये, वैल्यू, वैल्यू, और जिसका टाइप क्या होगा, टी, जिसका टाइप क्या होगा, टी, और बेसिकली दिस डॉट वैल्यू के अंदर क्या डाल देना भाई तुम, वैल्यू, बस। मैंने बोला बस इतना ही था। देन इसे यूज कैसे करना है, लाइक मैं एक ले लेता भाई, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट बॉक्स वन, बॉक्स वन, और इसके अंदर लाइक मैं डाल देता न्यू बॉक्स, न्यू बॉक्स, और इसके अंदर मैं बेसिकली पहले मुझे टाइप यहाँ भेजना पड़ेगा, तो लाइक इसका टाइप होगा नंबर, और मैं वैल्यू के अंदर एक नंबर पास कर देता लाइक 10। और एक और मैं ले लूंगा भाई तुम्हारा बॉक्स, सॉरी 2 बार दब गया, ओके। एक ले लूंगा मैं भाई तुम्हारा बॉक्स टू, और बेसिकली यहाँ मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे वो स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देता भाई, सौरभ टेम्बरे, और देन भाई तुम्हें दोनों को मैं लॉक करके दिखा देता, लॉक करा देता। सबसे पहले मैं बॉक्स वन को, बॉक्स वन को कंट्रोल सी, ओके, कम यहाँ थोड़ा ऐसा मैं अच्छे से दिखा भी दूंगा, बॉक्स वन, शिफ्ट ऑल डाउन एरो, डायरेक्ट कॉपी हो जाता है, ठीक है, शिफ्ट ऑल डाउन एरो से बॉक्स टू, और लाइक ये भी बॉक्स टू। देन अभी मैं रन करता भाई, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा मुझे, CLS, ओके, ठीक है। तो देखो भाई बॉक्स वन में बेसिकली भाई देखो वैल्यू 10 आ गई है, और बॉक्स टू में वैल्यू सौरभ टेम्बरे आ गई है, ठीक है, सौरभ टेम्बरे। तो बस भाई यही था यार तुम्हारा, किसका एग्जाम्पल, भाई ये तो तुम्हारा जेनरिक का एग्जाम्पल, किसका, जेनरिक का एग्जाम्पल, ठीक है। तो बस भाई इतना ही था यार जेनरिक के बारे में। आई थिंक टाइप एलियास भी तुम्हें बता दूं, क्या होमवर्क दे दूं, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे ही देता, ठीक है। टाइप एलियास के ना तो बोलोगे भाई एक और क्यों छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता भाई जेनरिक विथ, यहाँ लिख देता मैं जेनरिक, जेनरिक विथ टाइप एलियास, ठीक है, टाइप एलियास, ठीक है। क्या है ये, टाइप एलियास, ठीक है। जेनरिक विथ टाइप एलियास, तो लाइक मैं क्या करता, यहाँ पे एक टाइप बनाता मैं, बेसिकली एक मिनट रुकना भाई, क्या नेम से बना दूं मैं, पर्सन, पर्सन ही नेम से बना देता मैं। और बेसिकली एक टी ले रहा है प्लेस होल्डर, देन लाइक यहाँ पे बोल देता भाई मैं आईडी, पर्सन की आईडी, तो लाइक आईडी, और आईडी का टाइप में बता देता टी, कि आईडी स्ट्रिंग भी या कुछ भी हो सकती है आईडी ऐसा, ठीक है। देन लाइक मैं, ओके ऐसी तो बस इतना ही करना था यार। लाइक मैं अब क्या करता, एक कॉन्स्ट, बेसिकली कॉन्स्ट ले लेता, चलो मैं पर्सन वन, पर्सन वन, और यहाँ मैं बेसिकली इसका टाइप बता देता मैं पर्सन, और यहाँ मैं पास कर देता लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। तो लाइक अब मैं यहाँ मुझे आईडी बनाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा, जैसे मैं सौरभ टेम्बर डाल देता, सौरभ टेम्बर, अरे भाई आईडी स्ट्रिंग सौरभ टेम्बर कैसी होगी, कुछ भी डाल देता मैं लाइक दिस, ये स्ट्रिंग आईडी होगी, स्ट्रिंग में, ठीक है, नंबर डाल दिया हूँ पर कोई ना, चलो ऐसी पूरी स्ट्रिंग ही बना देता मैं। अरे व्हाट द,
और लाइक मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता पर्सन टू नेम से, और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता भाई, क्या नंबर, कुछ भी डाल सकते हो तुम्हारा, बुलियन वुलियन ये सब भी, ऐसा कुछ नहीं जो डालना है तुम्हें, ठीक है। समझ गए होगे तुम, जो भी टाइप डालना है वो सब डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अब यहाँ पे नंबर डाल देता ऐसा, एक और डाल जा, ज़्यादा हो गया है तो, ठीक है ओके। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक मैं अब दोनों को तुम्हें लॉक करो, ऐसे ही ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा आ गया था ना, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। और लाइक मैं अब दोनों को लॉक करके दिखाता तुम्हें, तो पर्सन वन, शिफ्ट ऑल डाउन एरो, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में कॉपी हो जाता है। पर्सन टू, ठीक है, मस्त शॉर्टकट है, शिफ्ट ऑल डाउन एरो, क्या शिफ्ट ऑल डाउन एरो, शिफ्ट ऑल डाउन एरो से भाई नीचे कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिक ऊपर वाली लाइन का टेक्स्ट, ठीक है। देन ये भाई मस्त चल रहा है अभी, ठीक है। तो भाई अपन ने देख लिया यार जेनरिक को बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में भाई, और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में देखा है भाई, मैंने क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में देखा है। इससे ज़्यादा डेप्थ में तुम्हें कहीं भी देखने के लिए मिलेगा, और जो भी भाई रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है तुम्हारा जेनरिक, इतना ही तुम्हारा भाई रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, तो मैंने पूरा बता दिया। जाकि बाकी अपन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे फुल स्टैक बेसिकली बेस्ड ऑन टाइप स्क्रिप्ट अपना, ऐसा जिसका फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा उनको बनाना सिखाऊंगा मैं, तो वो भाई उस प्रोजेक्ट में देख के रियल यूज़ केस भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके भैया, तो ये सब हो गया यार। अभी क्या अपने को नेक्स्ट टॉपिक देखना है, क्या नेक्स्ट टॉपिक, तो क्या है अपना भाई नेक्स्ट टॉपिक, तो भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप गार्ड, ठीक है। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप गार्ड। तो बेसिकली टाइप गार्ड क्या है, मैं तुम्हें डेफिनेशन पढ़ के दिखाता, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म में लिखी, बट मैं इसी को समझाता, मैंने अच्छी डेफिनेशन निकाली, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आ टाइप गार्ड इज ए वे टू चेक द टाइप ऑफ ए वैल्यू, क्या टाइप गार्ड क्या है, टाइप गार्ड एक तरीका है जिसकी हेल्प से तुम भाई किसी भी वैल्यू का टाइप चेक कर सकते हो एट रन टाइम, क्या कब चेक कर सकते हो, रन टाइम में, लाइक जब तुम कोड रन कर सकते हो उस टाइम में, रन टाइम में, सो दैट टाइप स्क्रिप्ट कैन सेफली ट्रीट इट एज ए स्पेसिफिक टाइप। तो लाइक क्या है ना, इसका एग्जांपल अपन ने पहले भी देख चुके हैं, बट तुम्हें वहां मैंने बताया नहीं था कि भाई तुम यहाँ पे टाइप गार्ड यूज कर रहे हो, बट तुमने एक बार देख लिया तो तुम्हें अभी तक जो भी समझ आया, आई थिंक तुम्हें वो भी समझ आ गया होगा, तो भाई तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। एक बार तुमने यूज कर लिए इसका एक टाइप, पर चलो मैं तुम्हें बताता अभी और अच्छी तरीके से तुम्हें डेफिनेशन बताता। तो भाई टाइप गार्ड क्या है ना, बेसिकली टाइप गार्ड एक तरीका है जिसकी हेल्प से तुम किसी भी वैल्यू का टाइप निकाल सकते हो एट रन टाइम, क्या रन टाइम में बेसिकली क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से किसी भी वैल्यू का टाइप चेक कर सकते हो रन टाइम में, जिससे तुम ना उस वैल्यू में स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। लाइक भैया अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो बेसिकली भाई सिंपल तरीका से ऐसा याद रखो कि बेसिकली ये एक ऐसा चेक है जो वेरिएबल को एग्जैक्ट टाइप आइडेंटिफाई कराता है। भैया अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लाइक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो इसको ना एक सिंपल सा तरीका, बेसिकली इसको एक सिंपल सा वे याद रखो जिसकी हेल्प से तुम किसी भी वैल्यू का टाइप निकालते हो रन टाइम में, जिससे ना टाइप स्क्रिप्ट जो रहता है वो सेफली उसको ट्रीट कर सकता है ऐसा स्पेसिफिक टाइप। लाइक अगर वो बेसिकली अगर वो मान लो स्ट्रिंग हुआ तो उसमें लाइक स्ट्रिंग वाले मेथड लगा सकता है, लाइक नंबर हुआ तो नंबर वाले मेथड लगा सकता है, ऐसा कुछ। एक बार तुमने इसको देख लियो, बाकी मैं तुम्हें एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम, पहले चल तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता, देन किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो, क्योंकि तुम्हारा शुरू से तो जब से तुम ये कोर्स फॉलो कर रहे हो तो अपने ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना, पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देन अपन पढ़ते हैं हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तब ये अपन ने टाइप गार्ड का इन्वेंशन हुआ। तो चलो पहले तुम्हें प्रॉब्लम बताता कि ये प्रॉब्लम थी, देन इसी वजह से तुम्हारा टाइप गार्ड आया है, ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए। चलो इसे तो मैं कमेंट कर देता इतने कोड को, ये बहुत ज्यादा कोड लिख लिया आज तो यार, 76 लाइन, ठीक है। हर दिन लिखते थे बट मैं हटा देता था इसलिए पता नहीं चलता था, ठीक है। तो मैं क्या करता, बेसिकली मैं हेडिंग दे देता भाई टाइप गार्ड, गार्ड नहीं, गार्ड लिखना है मतलब, गार्ड, गार्ड भाई, GUARD, ऐसा थोड़ा इसका नाम, टॉपिक का नेम ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट टाइप लगता है टाइप गार्ड, बाकी ऐसे कुछ है नहीं, इजी टॉपिक, इजी, इजी क्या इजी टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके ठीक है, तो लाइक एक तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता मैं, प्रॉब्लम, और जैसे तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखोगे ना तुम्हें याद आ जाएगा भैया ये कहीं तो पढ़ा था पहले, अपन ने इसको अपने रिजॉल्व किया था, तो मैंने बोला हाँ वहाँ अपन ने पढ़ा था, बट वो कुछ और नेम से पढ़ा था बेसिकली, बट पढ़ा था अपन ने, वो सेम ही तरीका है यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली ना तुमने कुछ टाइप नैरोइंग करके पढ़ा था, चलो तुम्हें बता ही देता था, तुम्हें सब बताता ठीक क्या सीन है। तो लाइक मैं एक फंक्शन बनाता जिसका काम है प्रिंट करना, लाइक प्रिंट ही दे देता है फंक्शन का नेम, ठीक है। और बेसिकली ये मान लो कि वैल्यू लेगा,
मान लो ये एक वैल्यू लेगा। अब ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, क्या बोला मैंने, वैल्यू ये स्ट्रिंग भी हो सकती है या तो ये नंबर भी हो सकते हैं, मतलब इसके दो टाइप है। क्या है, इसके दो टाइप है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, क्या करूँ मैं, लॉक कर रहा हूँ मैंने बोलता हूँ इसको हम प्रिंट करना है, तो मैं कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ कि भाई क्या लॉक कर रहा हूँ मैं, वैल्यू को अपर केस में, किस में, टू अपर केस में, टू अपर केस। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक एरर मिल रहा है बेसिकली, ये कंपाइल टाइम एरर मिल गया तुम्हें कि बेसिकली भाई क्या लिखा है, प्रॉपर्टी टू अपर केस डस नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर। तो बेसिकली क्या सीन हो रहा है कि जाए लाइक जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इसके दो टाइप होंगे, स्ट्रिंग भी होगा नंबर भी होगा। तो इसमें तुम टू अपर केस वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो अगर स्ट्रिंग हुआ तब तो वर्क कर जाएगा, बट नंबर हुआ तो उसमें एरर मिल जाएगा। इसलिए पहले ही मुझे बता दे रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग और नंबर दोनों हो सकता है, इसलिए तो इसमें टू अपर केस नहीं लगा सकता। तो मैंने क्या बोला, तो अब डेफिनेशन में आओ, क्या लिखा था, अ टाइप गार्ड इज ए वे टू चेक द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम सो दैट टाइपस्क्रिप्ट कैन सेफली ट्रीट इट एज ए स्पेसिफिक टाइप। तो अपन ना अब इस वैल्यू का एक स्पेसिफिक टाइप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइप गार्ड। देन बेसिकली अपन रन टाइम में इसका टाइप चेक करेंगे, उसमें भी ऑपरेशन मेथड लगा देंगे। लाइक देखिए यहाँ पे वही लिखा है ना, अ टाइप गार्ड इज ए वे टू चेक द टाइप ऑफ अ नंबर एट रन टाइम सो दैट टाइपस्क्रिप्ट कैन सेफली ट्रीट इट एज ए स्पेसिफिक टाइप। तो लाइक अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा भाई यदि, यदि क्या होगा, यदि टाइप ऑफ वैल्यू इक्वल टू हुआ स्ट्रिंग के, किसके, स्ट्रिंग के, तब ये वाला काम करना। क्या क्या, तब ये वाला काम करना, कौन सा काम करना, बेसिकली यहाँ कुछ सीन हुआ क्या, ओके स्ट्रिंग के तब ये वाला काम करना। लाइक इसे कंट्रोल सी करो, ओके ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रिंग है तभी उसमें तुम टू अपर केस वाला मेथड लगा सकते हो, नहीं तो एल्स के केस में क्या करा सकते हो तुम, एल्स के केस में तुम बस कंसोल डॉट लॉग करा दो वैल्यू को, ठीक, क्या करा दो, कंसोल डॉट लॉग करा दो वैल्यू को कि नंबर है ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब डेफिनेशन पढ़ो क्या हो रहा है यहाँ पे, अ टाइप गार्ड इज ए वे टू चेक द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम सो दैट टाइपस्क्रिप्ट कैन सेफली ट्रीट इट एज ए स्पेसिफिक टाइप। तो लाइक जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे तो रन टाइम में अब इसका टाइप चेक होगा, तुम बेसिकली इस वैल्यू का स्पेसिफिक टाइप लगा निकाल रहे हो, देन इसमें तुम सेफली कुछ भी मेथड लगा सकते हो। तो भाई यहाँ पे यही लिखा है क्या, अ टाइप गार्ड इज ए वे टू चेक द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम सो दैट टाइपस्क्रिप्ट कैन सेफली ट्रीट इट ऐसा स्पेसिफिक टाइप। तो लाइक अब मैं इसे कॉल करता, ज्यादा बार डेफिनेशन बोल दी मैंने, लग रहा है याद ही हो गई होगी अब तो, ठीक है। तो लाइक अब मैं इसे कॉल करता और लाइक अब मैं इसमें पास कर देता स्ट्रिंग, तो देखना अपर केस में आ जाएगी, सौरभ टेमरे। चलो मैं इसे चलाता तो तुम्हारी इफ वाली कंडीशन चल जाएगी और अपर केस में आ जाएगा। तो बेसिकली ये हुआ, क्या हुआ भाई, अ टाइप गार्ड इज वे टू चेक द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम सो दैट टाइपस्क्रिप्ट कैन सेफली ट्रीट इट एज ए स्पेसिफिक टाइप। भाई ये क्यों पढ़ के बता दिया मैंने। तो बेसिकली भाई ये हुआ कि इसने क्या हुआ, रन टाइम में इस वैल्यू का स्पेसिफिक टाइप निकाला, देन उसमें जो भी मेथड लगाना था वो लगा दिया। तो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये जो काम की ना तुमने, इसको बोलते हैं टाइप गार्ड। इसको क्या बोलते हैं, ये टाइप गार्ड, ये एक टाइप गार्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टाइप टाइप गार्ड। ये क्या हो गया तुम्हारा, थोड़ा देख लेना इस राइटिंग, ठीक है, ऐसी चीज बनती है मेरी, इससे थोड़ी सी अच्छी बनती है कॉपी में, पर ठीक है ठीक है, अच्छी चीज बनती है कॉपी में, इससे तो अच्छी बनती है कॉपी में, ठीक है। यहाँ थोड़ी गंदी बन रही है क्योंकि माउस सही नहीं चल रहा है, बाकी कॉपी में तो अच्छी बनती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइप गार्ड। भैया अपन ने कुछ तो पढ़ रहे थे उसमें अपने टाइप नैरोइंग होता है, इसको ऐसे बताए थे, तो मैंने बोला ये जो तो कर रहे हो ना, ये कंसोल डॉट लॉग, ये है टाइप नैरोइंग, और ये क्या है, ये है टाइप नैरोइंग। उस समय मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया था तुम्हें, बट बाकी तुम्हें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को टाइप गार्ड टाइप नैरोइंग बता दिया था, बट ऐसा नहीं है। ये जो तुमने इतना काम किया इसको बोलते हैं टाइप गार्ड, और इसको क्या बोलते हैं, टाइप नैरोइंग। तो बेसिकली यही था तुम्हारा टाइप गार्ड, ठीक है। तो ये टाइप गार्ड के भी ना कुछ टाइप होते हैं, ये जो अपन ने देखे ये फर्स्ट टाइप था, कौन सा था, पहला टाइप है, या तुम्हें मोस्ट कॉमन टाइप्स बता दे रहा हूँ। तो जो बेसिकली बेसिकली रियल प्रोजेक्ट यूज किए जाते हैं, अधिकतर ही बता दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भाई कॉमन में एक दो ही बता दिया, ऐसा नहीं, अधिकतर ही बता दे रहा हूँ। तो ये पहला टाइप हो गया, कौन सा टाइप हो गया, ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कौन सा हो गया, पहला टाइप, कौन सा टाइप हो गया, ये पहला टाइप। तो अभी अपने को क्या करना है, और देखना है, पहला टाइप तो अपन ने देख लिया, अब अपने को सेकंड टाइप देखना है। तो टाइप गार्ड के सेकंड टाइप देखना है, तो बेसिकली एक और तुम्हारा इंस्टेंस ऑफ होता है। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ इंस्टेंस ऑफ क्या है ये, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें पहले समझ आ गया होगा।
कॉमन कॉमन बता दे रहा हूँ तुम्हें, जो मोस्ट ऑफ द यूज किए जाते हैं। तो पहला ये कौन सा हो गया, टाइप ऑफ। मैं ऐसा लिख देता भाई, टाइप ऑफ, टाइप, टाइप ऑफ, ठीक है। ओके, ये पहला हो गया टाइप ऑफ। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन दोनों देख लिए वहीं पे। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम नंबर पास करके नहीं दिखाया, बट नंबर पास करोगे तो वो बस लॉग हो जाएगा, ठीक है, तुम देख लेना हो। चलो बता ही देता है यार, क्या देख ही लोगे, बता ही देता है एक ही चीज। लाइक यहाँ पे अगर तुम नंबर पास करोगे, लाइक मैं यहाँ पे भी मान लो मैं यहाँ पे 77 पास कर देता, तो बस 77 लॉग हो जाएगा, ठीक है, देख लो। ऐसे थोड़ा सा नीचे लाता मैं। ओके ठीक है, तो सेकंड देखना है अपने को, इंस्टेंस ऑफ। कुछ तो भैया इंस्टेंस सुना सुना लग रहा है, मैं बताता क्या सीन है, इसे कमेंट कर देता मैं। लाइक मैं क्या करता, एक क्लास बनाता डॉग नेम से। बेसिकली एक डॉग नेम से बनाता, इसके अंदर एक मेथड बनाता है, तुम फंक्शन बोल सकते हो, बट नॉट इन टेक्निकल टर्म, इट इज ए बैड वर्ड। क्या, फंक्शन तो इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। मैं एक मेथड बनाता बार्क नेम से। फंक्शन बोल दो यार, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हारी बाजी, बार्क नेम से। बेसिकली कुत्ता क्या करता है, बार्क नहीं, मैं इसका साउंड कह के बना देता, ठीक है, साउंड। और यहाँ लिख देता मैं भौ भौ, ठीक है, क्या लिख देता मैं, भौ भौ। और क्या लिख दूँ भाई, भौ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये भाई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ब्रो, क्या है ये, ओ सॉरी माय मिस्टेक, क्लास ऐसी बनेगी ना, ओके सॉरी भाई, ठीक है, मैंने कॉल कर दिया था वहाँ, डॉग को ही कॉल कर दिया, ठीक है, माय मिस्टेक। तो ये मैंने एक क्लास बनाया डॉग नेम से, ठीक है। और मैं क्या करता, एक और क्लास बनाता मैं कैट नेम से, एक और क्लास में बनाता कैट नेम से। और यहाँ इसका साउंड निकाल देता मैं, साउंड। और बेसिकली इसके मेथड बनाता साउंड नेम से। और ये क्या करती है, ये करती है भाई म्याओ, 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 ठीक है, ये करती है तुम्हारी बिल्ली, म्याओ म्याओ म्याओ, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है। तो अभी अपन ने क्या किया, एक क्लास बनाए डॉग नेम से, बेसिकली अभी समझा रहा हूँ, और एक क्लास बनाए कैट नेम से। जैसे जैसे आगे कोड लिखेंगे तो वो समझ आता जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही किया, देन भैया अभी क्या करना है, लाइक मैं एक फंक्शन बनाता स्पीक नेम से। क्या नेम से बनाता मैं, स्पीक, ठीक है। एक फंक्शन बनाता मैं स्पीक नेम से, जो कि ना मैं बता रहा हूँ भाई, ये बेसिकली पैरामीटर में क्या लेगा, ये पैरामीटर में एक एनिमल लेगा, जिसका टाइप अब डॉग भी हो सकता है या तो कैट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अब लाइक मेरे को मान लो एनिमल के अंदर की एक मेथड को कॉल करना है, तो किस मेथड को कॉल करूं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिखने के जाऊंगा, एनिमल के अंदर कोई मेथड को कॉल करना है, एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, दोनों के अंदर साउंड ही बना दिया तो कॉल हो जाएगी, सॉरी 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 भाई। चल इसको बार्क ही कर देता यार मैं, सॉरी। और इसे मैं म्याऊ कर देता, ठीक है, म्याऊ। तो देखो दोनों मेथड अलग है। तो लाइक अब मुझे एनिमल के अंदर की कोई भी मेथड को कॉल करना है, तो भाई अब दोनों मेथड का नाम तो अलग है। तो अब मान लो मैं एक बार डॉग पास कर दूं, एक बार कैट पास कर दूं, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी को टाइप गार्ड तुम्हारा रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो कैसे करेगा रिजॉल्व, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिखेंगे भाई इफ, क्या लिखेंगे, एक मिनट को ना, ओके ठीक है, अपन यहाँ पे लिखेंगे भाई इफ, क्या, ओके ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन भाई यदि, क्या कीबोर्ड है भाई ये, ठीक है, ओके ठीक है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे यार, ओके ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे भाई यदि इफ एनिमल
यदि एनिमल क्या हुआ, यदि एनिमल हुआ इंस्टेंस ऑफ डॉग, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है भाई कि जो एनिमल है ये इंस्टेंस है डॉग का, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी मेथड अवेलेबल होगी, इसके अंदर बार्क वाली होगी, तो एनिमल डॉट ये बार्क कर पाएगा, देखो सही से बस बार्क मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो एल्स के केस में वो मियाऊ कर पाएगा, ठीक है। एल्स के केस में क्या पर कर पाएगा, मियाऊ, एनिमल डॉट मियाऊ। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा। अब तुम्हें मैं बताता भाई, अभी मैं मान लो, अब यहाँ पे स्पीक वाले बेसिकली फंक्शन कॉल कर देता, तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देता, तो मैं अ, बना ही देता ऐसा न्यू, और बेसिकली डॉग। तो अब आउटपुट में क्या आएगा, तो अब आउटपुट में आएगा भाई भौ 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 आएगा, ठीक है, CLS। तो बेसिकली आउटपुट में क्या आ रहा है, भौ 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 आ रहा है, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे कैट वाली क्लास को बेसिकली कैट वाली क्लास को यहाँ पे ऐसा कॉल करता, तो बेसिकली कैट वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अंदर कौन सी मेथड होती है, मियाऊ वाली, तो क्या आ रहा है यहाँ पे म्याऊ 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 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, एक बार फिर से देखते हैं। तो अपन ने दो क्लास बनाई, एक डॉग नेम से और एक कैट नेम से, देन अपन ने स्पीक वाला बेसिकली फंक्शन बनाया और पैरामीटर में एनिमल ले लिया। अब एनिमल के टाइप दो हो सकते हैं, या तो डॉग भी हो सकता है या तो कैट भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पे वही चेक करें कि भाई यदि जो एनिमल वाला ऑब्जेक्ट है ये इस डॉग क्लास का इंस्टेंस हो रहा है, तो वो बार्क करेगा, बेसिकली एनिमल डॉट बार्क, नहीं तो फिर वो मियाऊ करेगा। देन इधर अपन अब कॉल कर देते हैं, तो अपने को पता चल जाता है, ठीक है। तो भाई इतना कुछ सीन था यार, इतना कुछ सीन था। अगर मैं अब दोनों को कॉल कर दूं क्या, बेसिकली मैं अगर दोनों को कॉल कर दूं और डॉग और कैट को, तो एक बार म्याऊ म्याऊ फिर भौ भौ भौ, ठीक है। तो बढ़िया मस्त चल रहा है ये, ओके, ठीक है। तो बढ़िया मस्त चल रहा है भाई ये, और मैं कमेंट कर देता अब इतने कोड को, ओके। थोड़ा बड़ा हो गया एग्जाम्पल ये, कोई ना, पर और ऊपर हो जाए भाई स्क्रॉल यार, ओके, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ भी देख लिया अपन ने, ओके, ओके। देन थर्ड टाइप अपने को देखना है, बेसिकली इन ऑपरेटर, ये भी यूज किया जाता है। मैं जो जो रियल प्रोजेक्ट में यूज किए जाते हैं उन सबको बता रहा हूँ, तो भाई ये बस इसी को देखेंगे लास्ट डे, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास एक टाइप है एडमिन, तुम्हारे पास क्या है, एक टाइप है एडमिन, और इसके अंदर एक एक्सेस वाली प्रॉपर्टी है, और वो नंबर होगी, क्योंकि वो नंबर, ऐसी मैं एग्जांपल बना रहा हूँ फर्जी टाइप का, ठीक है। ऐसा कुछ इसका उसका कुछ सेंस नहीं है, बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो एक एक टाइप बना दिया मैंने एडमिन नेम से, और एक और टाइप बना देता मैं यूजर नेम से, और जो नेम लेगा, नेम प्रॉपर्टी होगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये स्ट्रिंग होगी, ओके, ठीक है, ओके। तो अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ चेक नेम से, मैं एक फंक्शन क्या नेम से बनाता, एक चेक नेम से बनाता, चेक नेम से, और मैं बोल रहा कि भाई एक पर्सन ऑब्जेक्ट लेगा पैरामीटर में, अब इसका टाइप या तो एडमिन हो सकता है, या तो बेसिकली इसका टाइप यूजर हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई यदि मैं यहाँ पे देखो, अब इनका एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई यदि जो एक्सेस वाली प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, यदि जो एक्सेस वाली प्रॉपर्टी है वो पर्सन में एग्जिस्ट करती है, इन इन पर्सन, पर्सन क्या मैंने बोला, यदि जो एक्सेस वाली प्रॉपर्टी है वो पर्सन में एग्जिस्ट करती है, तो कंसोल डॉट लॉग कराना तुम, मैं कुछ भी लॉग कर देता, मैं एडमिन एक्सेस करा देता लॉग, ठीक है, एडमिन एक्सेस, नहीं तो एल्स में करा देता मैं लाइक यूजर नेम एडमिन एक्सेस, और यहाँ पे मैं एक्सेस वाली प्रॉपर्टी को भी लॉक कराऊंगा मैं पर्सन डॉट एक्सेस, और नहीं तो एल्स के केस में कंसोल डॉट लॉक, ऐसी में कुछ भी, ठीक, सेंस नहीं है एग्जांपल का, बट ये
समझाने के लिए अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। यूजर नेम करा दूंगा, समझ आ गया होगा पर एक बार और मैं बताता अच्छे से, ठीक है। आ ही जाएगा, नहीं आएगा बताओ। लाइक पर्सन डॉट नेम, ठीक है। देखो सेशन बढ़िया से मिल रहा है। अब लाइक मैं इस चेक वाले फंक्शन को कॉल करता, मैं क्या करता इस चेक वाले फंक्शन को कॉल करता और इसके अंदर लाइक मैं ऑब्जेक्ट पास करता लाइक इसमें मैं एक्सेस पास कर देता और 10, तो आउटपुट क्या आएगा, एडमिन एक्सेस 10, ठीक है। ऐसे कुछ भी मैंने बनाया था एग्जाम्पल, बाकी बाकी तुम्हें समझ आएगा। तो क्या सीन हो रहा है मैं बताता, ठीक है। तो भाई टर्मिनल इतने नीचे भी नहीं जाना था, अच्छा है क्या, थोड़ा सा है, चलो ठीक है। तो मैं इसे क्लियर कर देता, ओके ठीक है। ओके ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो, तो मैंने सबसे पहले एक टाइप एलियास बनाया एडमिन नेम से और एक यूजर नेम से, दोनों की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। देन मैं एक पर्सन वाला ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ इनपुट में, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि भाई यदि एक्सेस वाली प्रॉपर्टी क्या, यदि एक्सेस वाली प्रॉपर्टी क्या, यदि एक्सेस वाली प्रॉपर्टी, हाँ यदि एक्सेस वाली प्रॉपर्टी इन पर्सन, मतलब ये एक्सेस वाली प्रॉपर्टी इस पर्सन में एग्जिस्ट करती है, तब उस प्रॉपर्टी को लॉक करा देना और एडमिन एक्सेस लॉक करा देना, ठीक है। और लाइक अगर ये एक्सेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है पर्सन वाले ऑब्जेक्ट में, तब उसका नेम लॉक करा देना, यूजर नेम और पर्सन डॉट नेम। तो यही भाई तुम्हारे इन ऑपरेटर का एग्जाम्पल था। लाइक अभी मैं लॉक करूँ तो एडमिन एक्सेस 10 लॉक होगा, क्या होगा, एडमिन एक्सेस 10, ठीक है। और लाइक मैं अब यहाँ पे नेम पास कर दूँ, नेम, और नेम मुझे देखो यहाँ पे टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि नेम मुझे स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, तो नेम में डाल देता मैं सौरभ टेमरे। सौरभ की स्पेलिंग गलत है, वाह, अपनी स्पेलिंग गलत मत लिखो, ठीक है। ओके सही स्पेलिंग है, सौरभ टेमरे। तो लाइक अब क्या लॉग होगा भाई, अब तुम्हारा लॉग होगा यूजर नेम सौरभ टेम्बरे, देखो यूजर नेम सौरभ टेम्बरे। तो भाई ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल किसका, इन ऑपरेटर का, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक तुम्हारा टाइप गार्ड का टाइप है, ठीक है। तो भाई यही तीन कॉमन टाइप्स है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन भाई यूज करते हैं टाइप गार्ड में, ठीक है। तो भाई टाइप गार्ड भी तुम्हारा कंप्लीट है यार, मैंने क्या बोला, टाइप गार्ड भी कंप्लीट है, ठीक है। तो टाइप गार्ड कंप्लीट है, इतना था टाइप गार्ड के बारे में। तो भाई टाइप गार्ड को भी ये भी बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है भाई, अपन ने टाइप गार्ड को बहुत ज्यादा डेप्थ में देखा, ठीक है, सिंपल एंड ईजी वे में विद हर इसके कॉमन टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ देखा है, ठीक है। और इसे भी अब कमेंट ही कर देता है भाई, ओके इसे भी अब कमेंट ही कर देता है, ठीक है। ओके ओके, बढ़िया मस्त है, ओके। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था यार। आज अपन ने बेसिकली क्या किया, आज अपन ने भाई जेनरिक्स को देखा यार, क्या होता है जेनरिक्स, कैसे से यूज किए जाते हैं। और भाई इसका अपन ने वैसे तो हर जेनरिक्स में हर चीजें देखें भाई, भाई एकदम तुम बोल सकते हो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक विद एग्जांपल के साथ यार। और इसे जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसमें लाइक, तो उसमें और तुम इसके भाई रियल यूज केस देखोगे, बस एक रियल यूज केस मैंने तुम्हें बताने का ट्राई किया। बट जेनरिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे हर टॉपिक्स कवर किए, उसके ज्यादा टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करते, करते भी हैं एक दो चीज, तो भाई वो यूज नहीं होते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, ऐसे समझ लेना, ठीक है। बाकी जिसको तुमने बहुत ज्यादा डेप्थ में देख लिया, इससे ज्यादा डेप्थ में तुम्हें कोई कोर्स में नहीं बताएंगे, ठीक है। देन भाई टाइप गार्ड को भी अपन ने बहुत ज्यादा डेप्थ में देख लिया, ठीक है। टाइप गार्ड होता क्या है, इसे क्या यूज करते हैं, देन इसके अपन ने तीन कॉमन टाइप्स भी देखे और उन तीन कॉमन टाइप्स को भी एग्जाम्पल के साथ देखा। तो भाई अपन ने टाइप गार्ड को भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ देख लिया है, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था यार। तो भाई आज के वीडियो में कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, एरर हो, कुछ भी फेस कर रहे हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, या एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी होगी, उधर ग्रुप में ज्वाइन करके वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, या पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ मेरा नंबर दिया होगा। देन भाई हाँ मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। पर्सनल मैसेज करोगे उधर भी रिप्लाई कर देता हूँ, तो पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। अगर इच्छा ना हो तो पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, उधर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और भाई एक बेसिकली तुम बोल सकते हो तुम इंस्टाग्राम में फॉलो करके उधर भी पूछ सकते हो, ठीक है। भाई माउस अटक गया मेरा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, तुम इंस्टाग्राम में फॉलो करके उधर भी पूछ सकते हो। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था यार, ओके आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।